कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। राजेंद्र नगर में जेसीबी से तोड़ा जा रहा है अवैध निर्माण। कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन मुखर। बीजेपी ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार पर किया वार। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा पुलिस सुरक्षा घेरा। बैरिकेडिंग पर चढ़कर किया हंगामा। कहा कोचिंग सेंटर में हादसा नहीं, हत्या हुई है, केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। लोकसभा में गूंजा दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मुद्दा। भारी बारिश के बाद जलभराव में गई थी जान। बीजेपी सांसद बासु स्वराज ने कोचिंग सेंटर में मौत का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर किया वार। जांच कमेटी बनाने की मांग। केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार में बताया लिप्त। गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। लोकसभा में अखिलेश यादव ने भी दिल्ली में छात्रों की मौत का उठाया मुद्दा। कहा यूपी में अवैध निर्माण पर चलता है बुलडोजर, क्या दिल्ली में भी ऐसा होगा? अवैध निर्माण को मंजूरी देने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। यूपी से देखिए देख रहे हैं जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। कहते हैं ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? हादसे के बाद घायल 17 छात्रों को भेजा गया आरएमएल अस्पताल। छात्रों के मुताबिक 3 छात्रों की हो चुकी थी मौत। मृतक सभी छात्रों का किया गया पोस्टमार्टम। टोटल 17 बच्चे आए थे, तो 3 बच्चे तो दे वर ब्रॉट डेड एंड बाकी जो बच्चे थे वो यहाँ हम लोगों ने रखा था, फिर वो सब डिस्चार्ज होके चले गए। राज्यसभा सदस्य और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में मृतक के परिवार वालों से की मुलाकात। 1 करोड़ के मुआवजे की मांग के साथ दिल्ली सरकार और एमसीडी पर कार्रवाई की मांग। मैं अपील करती हूं दिल्ली सरकार के मंत्री से, मेयर से, अपने एसी वाले कमरों में से, आलीशान घरों में से उतर के यहाँ पे आइए, इनका हाल जानिए और एक एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ की राशि दें। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे में कुछ नए तस्वीरें आई सामने। सड़क पर जलभराव का पानी तेज धारा के साथ बेसमेंट बने कोचिंग सेंटर में घुसता दिखा। जैसे तैसे कोचिंग सेंटर से बाहर आ रहे थे छात्र। मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भाटी ने राजेंद्र नगर हादसे के बाद कालूसराय में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का किया निरीक्षण। सुरक्षा के इंतजामों का लिया जायजा। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर सीएम योगी ने जताया खेद। अधिकारियों को मृतक के परिजनों से मिलकर हर संभव मदद देने का दिया निर्देश। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी का ताबड़तोड़ एक्शन। अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को किया सील। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बेसमेंट हादसे में 3 अभ्यर्थियों की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया। 2 अगस्त को होगी सुनवाई। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसा मामले में कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कुल 7 गिरफ्तार। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान हादसे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगेगी आज। हादसे को लेकर राजेंद्र नगर के छात्र नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल में एमसीडी कमिश्नर से की मुलाकात। उस दौरान निगम पार्षद रहे मौजूद। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। कोचिंग सेंटर की लापरवाही और सरकार की अनदेखी को बताया हादसे की वजह। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मेयर शैली ओबरॉय के आवास के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आप और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में जुटी। सिविल सेवा के 3 अभ्यर्थियों की मौत को विपक्षी दलों ने हत्या करार दिया और इस घटना को मानव निर्मित आपदा बताया। वहीं आपने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। आपने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल तक नगर निगम में सत्ता में रहने के बावजूद शहर की जल निकासी व्यवस्था को हमेशा नजरअंदाज किया। आज संसद में फिर से बहस के आसार। राहुल गांधी आज लोकसभा में रखेंगे अपना पक्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार और बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में देंगी जवाब। ममता बनर्जी के माइक बंद के आरोपों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला ने बताया गलत। बोली हर सीएम को बोलने के लिए उनका उचित समय दिया गया था। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माइक म्यूट करने के मामले में दी प्रतिक्रिया। बोले माइक बंद करना लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है। यूपी विधानसभा में आज मानसून सत्र का आगाज। लंबे अरसे बाद
दोनों डिप्टी सीएम दिखे मुख्यमंत्री के साथ। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे का नहीं छिपा तनाव। सीएम योगी ने मानसून सत्र में विपक्ष को सार्थक बहस का दिया न्योता। कहा हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है सरकार। प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। सीएम योगी ने यूपी को बताया सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था। विकास कार्यों को रफ्तार पकड़ाने का किया वादा। यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दांव। चला ब्राह्मण कार्ड। माता प्रसाद पांडे को बनाया यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाने पर बीजेपी ने किया अखिलेश पर वार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे पीडीए के साथ बताया सबसे बड़ा धोखा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी वंचितों से वादा खिलाफी का अखिलेश पर लगाया आरोप। कहा अखिलेश ने खेला ब्राह्मण कार्ड। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त होने के बाद माता प्रसाद ने दी पहली प्रतिक्रिया। बोले सरकार द्वारा उपेक्षित वंचितों के मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुरादाबाद की कांट सीट से एसपी विधायक कमाल अख्तर को बनाया मुख्य सचेतक। प्रतापगढ़ से विधायक राकेश कुमार को विधानसभा का उप सचेतक बनाया गया। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। 2 अक्टूबर को करेंगे राजनीतिक पार्टी का गठन का ऐलान। जनसुराज के पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान किया खुलासा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कानून के खिलाफ आज टीएमसी ला सकती है विधानसभा में प्रस्ताव। केंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाले के आरोपी हैं सिसोदिया। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश के बीच कोयना बांध से शिवसागर जलाशय में पानी छोड़ा गया। प्रशासन नदी के किनारों को गांव को सतर्क रहने की दी चेतावनी। गंगोत्री धाम में गंगा के तेज बहाव में बहा एक आश्रम। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। एमपी के श्योपुर में बारिश से उफान पर पार्वती नदी। श्योपुर का राजस्थान से कटा संपर्क। नदी किनारे बसे गांव पर बन रहा है बाढ़ का खतरा। एमपी के चिंदवाड़ा में बाइक सवार के लिए देवदूत बनी पुलिस। तेज बहाव में बह रहे चालक की बचाई जान। एमपी के सीहोर में बारिश के कारण बढ़ रहा है नर्मदा नदी का जलस्तर। जिला कलेक्टर ने नदी किनारे न जाने की अपील की। महाराष्ट्र के पनवेल में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जल भराव के कारण लगा जाम। आवाजाही प्रभावित। सुकमा में लगातार 10 दिन से हो रही बारिश से लोगों का हाल बेहाल। जिला मुख्यालय से 100 से अधिक गांव का टूटा संपर्क। झालावाड़ और मध्यप्रदेश में लगातार भारी बारिश से कालीसिंध और आहू नदी उफान पर। कालीसिंध बांध के 3 गेट खोलकर 22,000 क्यूसेक पानी की गई निकासी। कटा दर्जन भर गांव का संपर्क। मध्य चीन के हुनान में लैंडस्लाइड ने मचाई भीषण तबाही। घर का एक हिस्सा ढहने से 15 लोग मरे, 6 की हालत गंभीर। पन्ना में रुककर बारिश का दौर जारी। उफान पर नदी नाले, लोग घरों में रहने को मजबूर। पन्ना का बृहस्पति कुंड बना आकर्षण का केंद्र। बृहस्पति कुंड में सैकड़ों फीट नीचे गिरता है पानी। लोगों को झरने से दूर रहने की सलाह। पुणे में भारी बारिश के कारण पर्यटकों को 29 जुलाई तक पर्यटन स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध। इसके बावजूद सैर सपाटे के लिए आए हैं पर्यटक।